नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विपुल पांडे। यूपी में इन दिनों डेंगू और वायरल बुखार ने कहर बरपा रखा है। इससे अब तक 100 से ज्यादा मरीजों की मौत हो चुकी है। बृहस्पतिवार की बात करें यानी कि कल की, तो 4 मासूम समेत 14 लोगों ने अब तक दम तोड़ दिया है। केवल फिरोजाबाद में अब तक 75 लोगों की मौत हो चुकी है। मथुरा की बात करें तो 17 लोगों की मौत हुई है। मैनपुरी में 3 और कासगंज में 2 लोग डेंगू और वायरल का शिकार हो चुके हैं। कानपुर में बीमारियां फिर से कहर बरपाने लगी है। डेंगू और वायरल फीवर से 7 दिन में 10 लोगों की मौत हो गई। इनमें से 5 रोगियों के बीते 24 घंटे में जान गई है, जिनमें 2 बच्चे शामिल हैं। कल्याणपुर के कुरसौली गांव में बुधवार को बुखार से दूसरी रोगी की भी मौत हो गई। इस गांव में पहले एक किशोरी की बुखार से जान जा चुकी है। तेज बुखार के साथ ही बता दें कि प्लेटलेट गिरकर 30,000 आने और सांस तंत्र फेल होने जैसे लक्षणों को स्वास्थ्य अधिकारी विचित्र बुखार कह रहे हैं। दरअसल यह स्क्रब टाइफस बीमारी है। शहर में इसकी जांच नहीं होती। जी हाँ, आपको बता दें कि इसे नजरअंदाज किया जा रहा है और दिल्ली में कराई गई जांचों में रोगियों में पुष्टि हो चुकी है, लेकिन अभी तक फिजिशियन जो है वो पहाड़ी इलाकों और बीमारी मानकर इसे अनदेखी कर रहे हैं। अजीब वायरल बुखार से महामारी के दौरान एक बच्चे की आज फिर मौत हुई है। दरअसल ये बच्चा मथुरा के फरह इलाके का है, जहां पर उसकी मौत हुई है। कोह गांव में अब तक फैली महामारी के कारण 11 बच्चों ने दम तोड़ दिया और आगरा में इलाज के दौरान हुई 8 साल की राजा के मौत के बाद वहां पर मातम पसरा है। कोह गांव की बात करें तो वहां पे मौत ने मानो तांडव मचा रखा है और दूसरी तरफ ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। कोह गांव के साथ जचौदा में भी 3, सिटी में भी हो चुकी एक मौत के बाद अब लगातार जो है मामले बढ़ते जा रहे हैं। मथुरा में डेंगू और मलेरिया ने तेजी से पांव पसारे हैं। इतने आपको बता दें कि गांव में जिस तरीके से मातम फैला है, तो वहीं सैकड़ों लोग अभी भी बीमारी की गिरफ्त में हैं। हालांकि मथुरा के जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग से ग्रामीणों का जो है भरोसा उठ चुका है, क्योंकि अब तक जनपद मथुरा में 14 बच्चों की मौत हो चुकी है और स्वास्थ्य विभाग की सरासर लापरवाही से ग्रामीणों में भारी आक्रोश देखने को मिला है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अमित शर्मा मथुरा से जुड़ चुके हैं। अमित, जिस तरीके से लगातार मामले बढ़ रहे हैं और स्वास्थ्य विभाग क्या कुछ कर रहा है इस पूरे मामले को लेकर? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, ये थाना फरे क्षेत्र के कोह गांव का मामला है। और हाँ, यहाँ क्योंकि एबी स्टार न्यूज ने प्राथमिकता से खबर को जो लाइव चलाया है, उसके बाद में जाके प्रशासन जो है हरकत में आ गया है। और वहां कल प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने मथुरा डीएम को सख्त निर्देश और आदेश किए हैं, लेटर दिया है। उसमें कहा गया है कि सफाई की विशेष ध्यान रखा जाए। तो आज उसी बात को लेकर वहां पर सफाई अभियान के लिए 15-15 सदस्यों की टीम को भेजा गया है। और मेन कारण बीमारी का यही है। जी जी जी। जिला प्रशासन क्या कह रहा है? जी, जिला प्रशासन की, जैसा कि मैंने अभी पूर्व में बताया, अभी तक कोई भी हरकत में नहीं था, क्योंकि मतलब गांव में बहुत बुरी तरीके से ये बीमारी महामारी का रूप लेके फैली हुई है। 13 बच्चों की अब तक मौत हो चुकी है। उसी बात को लेकर ऊर्जा मंत्री आ ही नहीं रहा है सर। फ्रेम में आऊं कहां से? अभी तो मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ, फ्रेम है ही नहीं, कैमरा पे स्क्रीन पे आ ही नहीं रहा हूं मैं तभी तो इतनी देर से डिस्टर्ब हो रहा हूँ सर। ब्लैंक आ रही है स्क्रीन मेरी, कैमरा तो चालू है यहाँ से। ठीक है, चलिए। तो जिस तरीके से ये मामला बढ़ रहा है अमित, और स्वास्थ्य विभाग की कहीं ना कहीं लापरवाही देखने को मिल रही है। जी अमित, हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी जी अमित, जी जिस जी जी बताइए। जी, एक सेकंड, कॉल आ रही है सर, कॉल आ गई। ने बताया कि
जनपद मथुरा में अब तक 14 बच्चों की मौत हो चुकी है और स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही से ग्रामीणों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। ग्रामवासी जो हैं वो धरने पर बैठे हैं। अभी तक 200 से ज़्यादा बच्चे बीमारी से पीड़ित हो चुके हैं और जो बच्चे हैं वो पीड़ित हॉस्पिटल में अभी भी भर्ती हैं। तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है और स्वास्थ्य विभाग जो है, स्वास्थ्य महकमा किसी भी तरह से कोई भी तैयारी अभी तक नहीं पूरी कर चुका है, जिसकी वजह से ग्रामीणों में खासा आक्रोश व्याप्त है। ग्रामीण गुस्से में है क्योंकि लगातार मौत के आंकड़े बढ़ रहे हैं और गांव में जहां एक तरफ मातम पसरा है तो वहीं दूसरी तरफ लगातार मौत होने की वजह से लोग, जो वहाँ के लोग हैं, वो पलायन करने के लिए मजबूर हैं। अजीब वायरल बुखार के बारे में अभी तक कोई स्पष्ट जानकारी नहीं हो पाई है। स्वास्थ्य विभाग लगातार प्रयास कर रहा है कि ये जो बीमारी आई है इसका इलाज क्या है और विचित्र बुखार कहकर जो इस तरीके से संबोधित किया जा रहा है। तो जानकारी के लिए आपको बता दें कि विगत वर्ष यानी कि पिछले वर्ष भी इसी तरीके से इस बीमारी ने कहर बरपा रखा था। अमित, जिस तरीके से लगातार मामले बढ़ रहे हैं तो इसको लेकर अभी स्वास्थ्य विभाग जो है वो कितना सचेत हुआ है? स्वास्थ्य विभाग की अगर बात करें तो अभी तक वो कुंभकर्णीय नींद सोए हुए था बिल्कुल, क्योंकि एबी स्टार न्यूज ने खबर को प्राथमिकता से जब चलाया तो खबर का असर देखने को मिला। प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने मथुरा डीएम नवनीत सिंह चहल को एक लेटर दिया और लेटर में सख्त आदेश निर्देश किए, क्योंकि मेन महामारी का कारण और मतलब ये है कि जो बरसात जो पड़ रही है, बरसात को लेकर शहर में जो गंदगी और कीचड़ और उससे मतलब जो उत्पन्न हो रहे मच्छर, उनको लेकर ये बीमारी सारी उत्पन्न हो रही है। आज इसी बात को लेकर कोहो गांव में 15-15 लोगों की सफाई कर्मचारियों की टीम भेजी गई, जहां वो सफाई मतलब करने में लगे हुए हैं और सैनिटाइजरिंग भी किया जा रहा है। जी, तो जिस तरीके से लगातार मामला बढ़ रहा है और लोगों में आक्रोश है, जानकारी ये भी सामने आ रही है कि कुछ लोग वहां से पलायन भी कर रहे हैं। तो इसमें अभी तक क्या कुछ अभी तक अपडेट सामने आई है? जी, पलायन की अगर बात करें तो क्योंकि जिसका बच्चा मतलब जो उसकी जान से जाता हो और घर का चिराग हो, वो उसके लिए मतलब परेशान होना स्वाभाविक बात है। और क्योंकि जब ऐसी स्थिति में जब मातम की स्थिति पूरे गांव में फैली हुई है, तो वो लोग उनको जो जहां जैसे भी रास्ता दिख रहा है वो अपने जाने के लिए मतलब मजबूर है। लेकिन जाए तो जाए कहाँ? उत्तर प्रदेश के तमाम जनपद ऐसे हैं, आपका आगरा है, फिरोजाबाद है, अलीगढ़ है, हाथरस है, ये लगभग आधा दर्जन से अधिक गांव जो है, 1 दर्जन से अधिक गांव जो है इस महामारी में फैले हुए हैं। लेकिन इस ओर बरसात के चलते जो सभी जगह पर ये महामारी ने उग्र रूप धारण कर लिया है, जिसका डॉक्टरों पर कोई इलाज नहीं है। डॉक्टरों की अगर हम बात करें तो प्राइवेट हॉस्पिटल वाले इस बात को कहने बिल्कुल ये कह देते हैं कि बोले कि इस बीमारी को हम कुछ नहीं बता सकते, सरकारी अस्पताल में आप जाइए, वहां ही इसका मतलब ये बताया जाएगा कि आखिर ये बीमारी है क्या। लेकिन जब सरकारी अस्पताल में जाते हैं तो वहां से भी उनको कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिलता। उस बात को लेकर ग्रामीणों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है और वो बड़े परेशान हैं कि उनको ये समझ नहीं आ पा रहा है कि आखिर ये बीमारी है क्या, और अपने बच्चों से मतलब उनको हाथ धोना पड़ रहा है ये। जी, के लिए क्या स्वास्थ्य विभाग अभी तक किसी भी तरह की कोई जागरूकता नहीं फैला रहा है? जी, अभी तक तो कुंभकर्णी न्यूज मथुरा प्रशासन सोए हुए था, लेकिन उसमें क्योंकि मैंने अभी पूर्व में बताया कि मथुरा डीएम सर्वगी राम मिश्र को ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा जी ने लेटर दिया है, उसमें सख्त निर्देश आदेश किए हैं कि बोले किसी भी प्रकार की गंदगी बर्दाश्त नहीं होगी, तुरंत सफाई कराई जाए पूरे शहर की। क्योंकि पूर्व में इस बात को लेके जो ना तो नगर निगम जो है सक्रिय था और ना ही जो है प्राधिकरण था, ना ही कोई मतलब ये सफाई कर्मचारी थे। उस बात को लेकर आज मतलब ये खबर का असर देखने के लिए मिला कि ये सभी लोग वहां पर सफाई पर ध्यान देने लगे हैं और लोगों में एक थोड़ा सा खुशी का माहौल है। जी, इस तरीके से जो वहाँ के स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी हैं, इस जो बीमारी है, ये जो वायरल फीवर है, इसके प्रमुख लक्षण क्या हैं? जी, बीमारी और लक्षण के लिए तो वो कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे रहे हैं और ये मैं आपको साफ-साफ बता दूं, क्योंकि पूर्व में भी हमारे तमाम चैनलों पर अपने ये चलता रहा है कि ये तीसरी लहर, लोगों का मानना भी यही है कि ये तीसरी लहर सक्रिय हो चुकी है और बुरी तरीके से घर-घर में पैर पसारी हुई है।
और ये तीसरी बीमारी को लेकर इस समय जो झोला छाप डॉक्टर हैं, लगभग 5,000 डॉक्टर तो आपको मैं बता दूं मथुरा जनपद में ही है। स्वास्थ्य विभाग का इस ओर कोई ध्यान नहीं है, वो चांदी काट रहे हैं। तमाम मेडिकल हैं जो मतलब अवैध तरीके से चल रहे हैं, वो भी अपना मतलब उल्टी सीधी दवाइयां देकर ये कर रहे हैं। और वहां जब ये प्राइवेट हॉस्पिटलों में जाते हैं तो वहां उनको कोई ठीक से मतलब संतोषजनक कार्रवाई नहीं मिलती, जवाब नहीं मिलता, और ना जिला अस्पताल में, यही मतलब। लेकिन अब देखना ये होगा कि एबी स्टार न्यूज पर खबर चलने के बाद में ये प्रशासन कुंभकर्णी नींद सोए हुए जो है ये जागता है या नहीं जागता। जी, किसी बड़े हादसे का जिस तरीके से आपने बताया कि वो इंतजार कर रहा है कि कोई बड़ा हादसा हो, उसके बाद ही जो झोला छाप डॉक्टर हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जाए, लेकिन जिस तरीके से यह विचित्र बुखार अपने पैर लगातार पसार रहा है और इसको लेकर अभी तक जो जिस तरीके से नजरअंदाज किया जा रहा है, तो जानकारी ये भी सामने आ रही है कि कुछ लखनऊ और दिल्ली की टीमें भी गांव में पहुंची हैं। जी बिल्कुल। दिल्ली से भी टीम आई है और लखनऊ से भी आई है। वो अपना जो है पूरा डेरा डाले हुए हैं और लगभग वहां पे सभी मतलब जो है जांच पड़ताल में लगे हुए हैं। लेकिन उस जांच का मतलब ये कोई असर देखने के लिए नहीं मिल रहा है। विपुल, मैं आपको बता दूं, ये सब तब मतलब वहां पे ये माना जाए कि जब वहां पे लोगों को संतुष्टि मिल रही हो या बीमारी से कोई सफलता हासिल हो रही हो। और गांव में एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि पूरा मातम का माहौल है, हर जगह चीख पुकार रोना पीटना मतलब लगा हुआ है और बहुत बुरा हाल है। जी, आगे की रणनीति की अगर बात करें तो वहां देखिए, अब ये प्रशासन मतलब जो है ये लगा हुआ है, क्या निकल के आता है। ये तो प्रदेश के ऊर्जा मंत्री जो योगी आदित्यनाथ हैं वो तो पूरा प्रयास भरपूर किए हुए हैं, लेकिन जो नीचे की मशीनरी है वो उनके आदेशों को जो है ठेंगा दिखाती हुई नजर आ रही है। कोई मतलब जो है ठीक से जो कार्रवाई होनी चाहिए, अगर ये कार्रवाई हो। मथुरा सीएमओ की अगर बात करें तो सीएमओ का भी इस ओर कोई ध्यान नहीं है। जाते हैं तो वो कहती हैं कि बोले कि आपके माध्यम से ये हमारे संज्ञान में आया है, इस पे हम जल्द कार्रवाई करेंगे। लेकिन जमीनी स्तर पर अगर देखा जाए तो ऐसा कुछ देखने के लिए नहीं मिलता, केवल 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 उनके आश्वासन रहते हैं। के लिए शुक्रिया अमित। तो जिस तरीके से हम आपको बता दें कि हमारे संवाददाता अमित शर्मा ने बताया कि लखनऊ और दिल्ली की टीमें पहुंच रही हैं, लेकिन हालात जो हैं वो बद से बदतर होते जा रहे हैं। स्थिति बेहद भयावह होती जा रही है और दूसरी तरफ ये बीमारी का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। अजीब वायरल बुखार से हर कोई परेशान है, हर तरफ तबाही का मंजर है, हर तरफ मातम पसरा है। तो इस बड़ी खबर में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए एबी स्टार न्यूज़। नमस्कार।